हाँ जी, नेक्स्ट लेक्चर देखो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर में अपन ने स्टडी किया था लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। वो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन किया था, और ये हैं ड्यूरिंग रिचार्जिंग, जब आपने रिचार्ज करने लग रहे हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो। तो ये दो रिएक्शन ही उसकी हैं। अब आप सोचो इनको भी लर्न करना पड़ेगा। बच्चे, मैंने बताया था कि आपने क्या काम करना है, आप डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन याद कर लो इसकी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में करवाई थी, ठीक है। उसमें जो रिएक्शन एनोड पे हो रही थी ना, उसको अब कैथोड पे उल्टा करके लिख दो, ठीक है। उसको ये है ना, ये लास्ट में अपन ने डिस्चार्ज हो रहा था ना, तब ये ऐसी थी रिएक्शन Pb प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो क्या क्या बना था, PbSO4 2 इलेक्ट्रॉन, ये प्रिपेयर हुआ था। ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जब डिस्चार्ज हो रहा था सेल। तो मैंने क्या किया, ये पहले एनोड पे थी, अब मैं करवा रहा हूँ रिचार्जिंग, तो अभी किस पे लिखी, पहली बात तो कैथोड पे, दूसरी बात क्या, इसका उल्टा करके लिख दिया। बस इतना ही है, ठीक है। तो ये थी लेड स्टोरेज बैटरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों रिएक्शनें करनी है प्लस डायग्राम करना है। नेक्स्ट है निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकल कैडमियम सेल, ठीक है। दो तीन बातें इसके बारे में। इसकी लॉन्गर लाइफ है लेड स्टोरेज सेल से, पर ये एक्सपेंसिव है, महंगा है भाई। एडवांटेज क्या है इसका, एक तो साइज वाइज ये छोटा होता है, और दूसरा हल्का होता है, तो इसलिए कैरी करना आसान है थोड़ा इसको। निकल कैडमियम सेल के अंदर एनोड का काम कैडमियम करेगा, कैथोड का काम, ये मेटल की जाली लगी होती है जिसके अंदर NiO2 होता है, यानी कि एनोड कैडमियम, कैथोड NiO2, इलेक्ट्रोलाइट KOH ले रखा है, ठीक है। रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो आप डिस्चार्ज वाली रिएक्शन करोगे। डिस्चार्ज की जब आप रिएक्शन कंप्लीट कर लोगे, तो उसके बाद आप चार्जिंग की कर लेंगे फिर। तो एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या, यही ध्यान रखना अपनी। एनोड का काम कैडमियम कर रहा है, तो कैडमियम OH नेगेटिव लेके कैडमियम ऑक्साइड, वाटर, और क्या क्या बना देगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, ठीक है। ये होगी डिस्चार्ज हो रही है रिएक्शन, ये इकट्ठी लिख दी। चार्जिंग में इसका उल्टा कर दो, ओके। हाँ जी, कैथोड, कैथोड के ऊपर, यानी ये बताया हुआ है जब चार्ज होगा तो ये उल्टी हो जाएगी रिएक्शन। कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, कैथोड ये बन गया OH की थ्राइस, NiO2 था, तो OH मिलने पर ये बन गया, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन कर लिए इसने, जो ये एनोड छोड़ेगा कैथोड कैच कर लेगा, ये बन गया भाई, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन ये है। एक्चुअल में सेल में है क्या, सेल में आपको ये पता होना चाहिए कि सेल बना किस किस से है, कौन एनोड है कौन कैथोड है, एनोड पे क्या कैथोड पे क्या, ये रिएक्शन आपको लर्न ही करनी है, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल होता है 1.4 वोल्ट होता है, ठीक है भाई। एक बार फिर से इसको रिकैप कर लो कि इसमें क्या क्या है, आपने ध्यान रखना है निकल कैडमियम वाले सेल में। इसमें सबसे पहले आपने पढ़ा कि एनोड का काम कैडमियम, कैथोड ये इलेक्ट्रोलाइट KOH, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग की है, ठीक है। इसको उल्टा करोगे तो चार्जिंग की हो जाएगी। सामने वाली रिएक्शन डिस्चार्ज की है, उल्टा करोगे तो चार्जिंग की हो जाएगी। ये ओवरऑल लिख रखी है नीचे, ठीक है जी। तो ये था निकल कैडमियम सेल। अब तक जितने भी सेल पढ़े हैं उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एक तो है ड्राई सेल, और दूसरा है लेड स्टोरेज बैटरी, जो मैक्सिमम पूछे जाते हैं। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट सेल है वो है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में सबसे पहले तो जान लेते हैं कि फ्यूल सेल है क्या। जो फ्यूल कंबशन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसको बोलते हैं फ्यूल सेल। इसकी प्रॉपर फिर डेफिनेशन क्या बनेगी फ्यूल सेल की, ये गैल्वेनिक सेल ही है जिसके अंदर आप कंबशन यानी कि बर्न करोगे। किसको बर्न करोगे, फ्यूल को। फ्यूल का मतलब यहाँ पर फ्यूल हाइड्रोजन हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इसका नाम मीथेन है, इसका नाम हाइड्रोजन है, इसका नाम मीथेनॉल है। इन फ्यूल को आप बर्न करोगे, कंबस्ट करोगे। तो जब इनको आप बर्न करोगे तो जो बर्न करने पे इसकी जो एनर्जी होगी इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
और ये काम कौन करेगा, ये काम करेगा फ्यूल सेल। कौन करेगा, फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की ये डेफिनेशन होगी। अब आप एक फ्यूल सेल अपने सिलेबस में है, इसका एग्जांपल है H2O2 फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। देखना आपने जितने भी सेल किए हैं अब तक, जितने भी अपन ने सेल किए हैं उसके अंदर क्या था, रोड भी ख़राब हो जाती है, डिस्चार्ज भी हो जाता है सेल। अब इस सेल के कई एडवांटेज हैं। सबसे पहला इसकी कंस्ट्रक्शन देख लो कि इसमें है क्या क्या। हाँ जी, H2O2 इसलिए बोला गया इसको, एज ए एनोड हाइड्रोजन गैस यूज़ करेंगे, एज ए कैथोड ऑक्सीजन गैस यूज़ करेंगे। ठीक है, ये रोड बनी हुई है पोर्सेज ऑफ कार्बन इलेक्ट्रोड जिसके अंदर से पास होंगी। बीच में इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इलेक्ट्रोलाइट इसमें KOH है। ठीक है, तो एनोड किसकी रोड है, हाइड्रोजन की। कैथोड का काम कौन कर रहा है इसमें, O2। इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइट KOH। ठीक है जी, ये इसका डायग्राम हो गया, थोड़ी कंस्ट्रक्शन होगी। अब फिर वही बात, एनोड पे क्या, कैथोड पे क्या। हाँ भाई, एनोड पे यानी कि H2 ले रखा है अपन, कैथोड पे O2 ले रखा है। हाइड्रोजन बेस, ये OH कहाँ से आया, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया आपने, KOH। इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया, ये वहाँ से आया भाई OH। ठीक है, हाइड्रोजन OH मिलकर वाटर और इलेक्ट्रॉन बना दिए। एनोड, ये तो ध्यान होगा ना, एनोड पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का लॉस का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन के लॉस का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है भाई, नेक्स्ट कैथोड पे कौन है, O2। और माइंड में रखो, जब भी कैथोड वाली रिएक्शन करोगे ना, हर एक में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, हर एक में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चे इसमें क्या होगा, इसमें वही गेन कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इसमें अपन ने करना क्या है। हाँ जी, ये कैथोड की रिएक्शन होगी, यानी कि ये रिएक्शन शो कर रही है किसको, रिडक्शन को। किसको शो कर रही है, रिडक्शन को। ओके, तो अब ठीक है। हाँ जी, तो ये किसको शो कर रही है, रिडक्शन को। और ऊपर वाली रिएक्शन किसको शो कर रही है, ऑक्सीडेशन को। अच्छा, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ये, 4 ये, 4 ये और 2 ये। ठीक है जी, जब इसको, क्योंकि 4 मैंने बोला था पहले भी, इलेक्ट्रॉन आपने जब ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे इलेक्ट्रॉन कट करने हैं, तो कट करके ये लास्ट में रिएक्शन बन गई। ठीक है जी, इसका जो वोल्टेज होता है वो होता है 1.23 वोल्ट। कंडीशन भी कह रहा है कि प्रेशर इतना होना चाहिए और टेम्परेचर इतना हुआ, तब इसका इतना वोल्टेज होगा। ठीक है, फिर इसके यूजेस, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जो मैं बात कर रहा था कि फ्यूल सेल इंपॉर्टेंट क्यों है। अब तक तो अपन ने क्या देखा, डायग्राम किया है, एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है। ठीक है, और बच्चे मैं बता देता हूँ, मैं एक MCQ टाइप टेस्ट लूँगा आपका सेल का अलग से। ठीक है, एक तो इसका टेस्ट हो चुका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एक और मैं ग्रुप में जल्दी अनाउंस करने वाला हूँ। तो उसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सेल की मैं रिएक्शन पूछूंगा कि इस सेल में ये किस सेल की रिएक्शन है, ये किस सेल की रिएक्शन है। यानी कि आपको जितने भी मैं सेल करवा रहा हूँ, ठीक है, प्लस एक रस्टिंग वाला टॉपिक करवाऊंगा, उसमें जितने भी रिएक्शंस आएंगे, कुल मिला के 8 से 9 रिएक्शंस हैं। सारी रिएक्शन आपने लर्न कर लेनी है, एक पेज पे लिख लेनी है और उनको बार बार रिपीट करना है 6 से 7 बार। उसके बाद ये आपको लर्न हो जाएंगी। ठीक है, फिर भी अगर भूल लगती है या मान लो, तो यही आप ग्रुप में डाल सकते हो प्रॉब्लम। ठीक है जी, दूसरा फिर यही मेथड है, इनको रिवाइज करो बार बार। हाँ जी, फ्यूल सेल का यूज़ क्या है, यूजेज फ्यूल सेल जो आप पढ़ रहे हैं, फ्यूल सेल यूजेज क्यों इतना एडवांटेज है इसका। अपोलो स्पेस में ले जाते हैं इसको, अपोलो स्पेस में ऊपर जब जाते हैं, देखो बच्चे इसकी ओवरऑल रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे, क्यों लेके जाते हैं इसको अपोलो स्पेस में, ये क्या दे रहा है, एक तो ये एनर्जेटिक है, दूसरा पोल्यूशन फ्री है, वाटर दे रहा है। यानी कि जो जैसे एज ए पोल्यूशन बाकी सेल तो देखो कोई गैस भी, ठीक है, लेकिन ये वेस्टेज के रूप में वाटर दे रहा है, प्योर वाटर आएगा, बिल्कुल प्योर। एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हाई है, एफिशिएंसी सेल की बहुत ज़्यादा 60 से 70% एफिशिएंसी है। कॉन्टीन्यू एनर्जी देता रहेगा, कारण क्या है कॉन्टीन्यू एनर्जी देने का, तभी तो स्पेस या एयरक्राफ्ट में लेके कॉन्टीन्यू एनर्जी देने का रीज़न क्या है। देखो अगर आपको ध्यान है, एक सेल पढ़ा था, सबसे पहला जो सेल पढ़ाया था मैंने आपको कि ये ले लिए साल्ट ब्रिज लगाया था बीच में, इधर
आपा ने रखा था क्या, जिंक, इधर क्या रखा था, कॉपर। तो टाइम के साथ साथ जिंक रोड है ना वो ख़त्म होती जाएगी और कॉपर रोड मोटी होती जाएगी। उस सेल में ये था, क्योंकि जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव सॉल्यूशन में आ रहे थे। थोड़ा सा ये रिकैप कर लेना, यानी कि एक रोड ख़त्म हो रही थी और दूसरी रोड बन रही थी। लेकिन फ्यूल सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मटेरियल आपका रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मटेरियल ख़राब नहीं होगा तो ये कंटिन्यू एनर्जी देता जाएगा, और इसलिए स्पेस एयरक्राफ्ट में आप इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, आगे देखो। अगला पॉइंट उसका पोल्यूशन फ्री वर्किंग है। कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं देता जिसके ऊपर भाई इन्वायरमेंट ख़राब हो अपना। ठीक है, ये वही है। एक एफिशिएंसी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है कई बार कंपटीशन एग्जाम में। ये डेल्टा जी डेल्टा एच इंटू 100। डेल्टा जी क्या है, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और डेल्टा एच थर्मो का है, ये +1 में है। डेल्टा एच एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, ये एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, थर्ड जो नेक्स्ट जो अगला अपना टॉपिक है वो है कोरिजन। सेल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, सेल में फ्यूल सेल, ड्राई सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये तो टिप्स टू टंग कर लो आप लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है ये। हाँ जी, कोरिजन। कोरिजन देखो सबसे पहले है क्या, प्रोसेस है, ये भी एक कोरिजन है जो प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस है कोरिजन, एक प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल, मतलब कि एक तरह से मेटल का ख़त्म होना, धीरे धीरे ईटिंग होना, ईटिंग अप, यानी कि धीरे धीरे मेटल एक तरह से ख़त्म हो रही है एज ए रिजल्ट ऑफ रिएक्शन विद एयर एंड वाटर। कब, जब वो मेटल किसके साथ रिएक्शन कर रही है, एयर और वाटर के साथ। ठीक है जी, ये इसकी डेफिनेशन होगी कि स्लोली ईटिंग ऑफ मेटल, यानी कि प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मेटल, यानी कि मेटल का धीरे धीरे एक तरह से ख़त्म होना। कब, जब वो कॉन्टैक्ट में आएगी किसके साथ, एयर और वाटर के साथ। एफ के केस में जो कोरिजन है, जो अपन ने अभी पढ़ा था कि स्लोली जो मेटल है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है, तो उसको कोरिजन को रस्टिंग बोलते हैं। इस केस में क्या बोलेंगे, रस्टिंग। फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग पूछ लेते हैं। आयरन के रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3x वाटर। 1 नंबर में काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। कारण क्या है भाई रस्टिंग का, रस्टिंग का कारण क्या है, मॉइस्चर है। इन्वायरमेंट के अंदर CO2 गैस मौजूद है, इस कारण भी रस्टिंग होता है। O2 है, इस कारण भी रस्टिंग है। ठीक है, आयरन पे रस्टिंग नहीं होएगी कब, किस केस में, या तो ड्राई एयर हो या वैक्यूम हो, इस केस में रस्टिंग नहीं होएगी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो रस्टिंग को इफ़ेक्ट करेंगे। मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होगी तो ज़्यादा कोरोडेड होगी, कोरोडेड का मतलब भी रस्टिंग। ज़्यादा इम्प्योर मेटल होएगी तो वो भी जल्दी कोरिजन ज़्यादा होएगा उसमें, अगर इम्प्योर ज़्यादा है मेटल। ठीक है, रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो भी जल्दी रस्टिंग होएगी या कोरोडेड होएगा, कोरिजन जल्दी होएगा। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उससे भी कोरिजन का रेट बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोलाइट कोई मौजूद है तो। CO2 की वजह से भी। ठीक है, और इसको आप कम कर सकते हो अगर जिंक की कोटिंग कर दोगे, बच सकता है आयरन अगर इसकी जिंक की कोटिंग कर दोगे। ठीक है, कोटिंग से। अब अगला टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। कहते हैं ये कैसे कोई आयरन है तो उसको कैसे, मतलब कि रस्टिंग होती है उसकी, कि क्या प्रोसेस क्या है वो। तो ये अपना जो इसका मैकेनिज्म करने वाले हैं ये बेस्ड है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि वही। ठीक है, ऑक्सीडेशन, एनोड और कैथोड बनने वाले हैं भाई, एनोड और कैथोड, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर बेस्ड आप इसका मैकेनिज्म करेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ जी स्टूडेंट, ये आपके पास कोई आयरन सरफेस है। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर इसके आसपास का, जहाँ मौजूद है वाटर है, CO2 ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के अंदर। वाटर और CO2 आपस में रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपस में रिएक्ट करके वाटर और CO2 H2CO3 बना लेते हैं, H2CO3 बना लेंगे, जो आगे डिसोसिएट हो जाएगा 2H पॉजिटिव में और CO3 2 नेगेटिव में। ठीक है, यानी कि इस मेटल सरफेस के ऊपर कौन मौजूद है, आयन मौजूद है। मैं कह रहा था ना इलेक्ट्रोलाइट की वजह से रेट बढ़ेगा,
आयन मौजूद हैं भाई इस सरफेस के ऊपर। अब ठीक है, अगर फिर एक और रिएक्शन है, जो ये वाटर है ना, वाटर का भी ऑटो आयनाइजेशन हो जाता है। कैसे? वाटर भी डिसोसिएट हो जाता है H पॉजिटिव में और OH नेगेटिव में। यानी कि सबसे पहले जो शुरुआत हुई है रस्टिंग की वो ऐसे हुई है, CO2 वाटर से मिलकर ये एसिड बनाया, या फिर ऑटो आयनाइजेशन हुआ वाटर का, जिसकी वजह से मेटल सरफेस के ऊपर आयन आ गए। अब आयन की वजह से क्या हुआ वो देखो। अब भाई हुआ क्या, ये आयन आ गए तो आयरन क्या करेगा, आयरन यहाँ से लॉस कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन का और खुद क्या बन जाएगा Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव तो चला गया इस सॉल्यूशन में, जो वाटर ऊपर आयन बने हुए थे, ये ऑक्सीजन भी है, वाटर भी है, H आयन भी है, OH नेगेटिव, Fe2 तो चला गया यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन अभी यहीं पर है। ठीक है, तो यानी कि ये तो लॉस हो गया। जहाँ पर लॉस हो गया इलेक्ट्रॉन का उस पोर्शन को आप बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। तो ये जो आयरन थी एसिड की प्रेजेंस में आई, इन आयंस की प्रेजेंस में आई, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया। लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का लॉस तो अब सोचो कहाँ होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? हमेशा एनोड पे। यानी कि जो मेटल सरफेस था एक तरफ वो एनोड की तरह बिहेव करने लग गया। हाँ जी बच्चे, इधर से तो इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। अब देखो इन इलेक्ट्रॉन को जो कैच करेगा, जो पकड़ेगा इनको, या तो ऑक्सीजन पकड़ेगा या हाइड्रोजन पकड़ेगा। ठीक है, इनको कैच कर लेंगे ये दोनों, और कैच करके बनाएंगे क्या कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को कैच कर लेंगे, और इलेक्ट्रॉन को कैच करके ये सारा प्रोसेस इसमें बन जाएगा वाटर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, आयरन ने लॉस किया, कैच किसने किया? हाइड्रोजन ने और ऑक्सीजन ने। आप ये भी कह सकते हो कि भाई जरूरी थोड़ी है हाइड्रोजन भी आए साथ, अकेला ऑक्सीजन भी ये काम कर सकता है इलेक्ट्रॉन गेन करके और वाटर के साथ, और ये OH, ये ऐसे भी हो सकता है। यानी इलेक्ट्रॉन ये दोनों भी मिलकर कैच कर सकते हैं, अकेला ये भी कैच कर सकता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन कैच कर लिए गए, या तो ऑक्सीजन कर लेगा, हाइड्रोजन कर लेगा, या अकेला ऑक्सीजन कर लेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। ठीक है जी, तो एक रिएक्शन अपनी रहती है जो Fe वाली, वो और लिख लेता हूँ। Fe ने क्या किया था? Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, ये ओवरऑल रिएक्शन होगी एक बार रस्टिंग की। ओके, आयरन ने ये काम किया, इस वाले इलेक्ट्रॉन कौन उठा के ले गया? ये वाला। एक बार माइंड में ये 2 रख लो। ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, इसने इलेक्ट्रॉन उठा लिए। ठीक है, अब ओवरऑल लिखने की कोशिश करते हैं रिएक्शन इन दोनों से। हाँ जी, जो ये Fe2 पॉजिटिव है भाई, ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर लेता है फिर फर्दर, प्लस वाटर। ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ये बना लेता है Fe2O3 और 2H आयन। ठीक है, लास्ट रिएक्शन ये थी, लास्ट पेज पे जो मैंने ख़त्म किया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये फर्दर रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ, डिजोल्व जहाँ पर ये डिजोल्व हो रहा है, और ये बना लेता है। ठीक है जी, और इसको बैलेंस करेंगे, ये 8H आयन बनेंगे टोटल, अगर इसको बैलेंस करते हो तो। हाँ जी स्टूडेंट, तो ये मैंने बैलेंस कर दी रिएक्शन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले स्टोरी फिर से सुन लो। ये मेटल सरफेस था, आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे ऐसे शुरू में। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े थे, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने कैच कर लिए थे। ठीक है, तो उसके बाद Fe2 फर्दर इसके साथ रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, ये जो फेरिक ऑक्साइड है ना Fe2O3, ये फर्दर X वाटर मोलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेगा और बना लेगा Fe2O3X वाटर। यही तो है फॉर्मूला ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अगर आपको ये थोड़ा टफ लगे तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके इसको 1-2 बार सुन लेना भाई। प्रोसेस हुआ क्या है, छोटा सा ही प्रोसेस, लेकिन थोड़ा सा इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। ठीक है।